जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आपका मेरे चैनल मोहन राधे 11 में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के आगे लड्डू गोपाल जी की सत्य घटना व उनका ऐसा चमत्कार सुनाने जा रही हूँ जो आपके दिल को छू जाएगी। घटना बहुत सुंदर है, तो दिल से सुनिएगा। यदि आप सब कुछ समर्पण करके कृष्णा पर छोड़ते हैं तो विश्वास रखो वो सब कुछ अच्छा करते हैं। बोलो श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। देखिए, सत्य तो यह है कि कृष्ण ही सब कुछ है, बाकी सब तो भ्रम है। भक्तों से ज़्यादा भगवान को भक्तों का ख्याल होता है। कैसे भक्तों के दुख में वे स्वयं दुखी होते हैं, इस घटना में आपको यही देखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में पति पत्नी रहते थे। पति श्री चौबे जी और पत्नी निर्मला देवी थीं। वे भागवत प्रेमी परिवार था। उनके एक ही बेटी थी। निर्मला जी स्वभाव की थोड़ी सख्त थी, बुरी नहीं थी लेकिन थोड़ी सख्त थी। हर समय वे चौबे जी से कहती कि ये कंठी माला लेकर के बैठे रहते हो हर समय, कभी कुछ पैसों का इंतज़ाम भी कर लिया करो। लड़की के लिए लड़का भी तो देखना है, उसके लिए लड़का क्यों नहीं देखते हो? कैसे इंतज़ाम होगा, कैसे शादी होगी? देखिए, औरतों को तो सबसे ज़्यादा चिंता यही रहती है। वो सारे दिन कहे ही जाती है ये काम कैसे होगा, ये काम कैसे होगा। तो निर्मला जी को लड़की की शादी की बहुत चिंता थी, लेकिन हमारे चौबे जी तो रसिया थे। उन्होंने पूरी तरह से भगवान को समर्पित कर दिया था। चौबे जी भगवान के अनन्य भक्त थे। उन्हें अपने ठाकुर जी पर पूरा भरोसा था। चौबे जी अपना गमछा संभालते हुए बोलते, अरे भाग्यवान, भगवान पर भरोसा रख, सब कुछ समय पर होगा। यहाँ सब कुछ समय पर होगा। यहाँ निर्मला जी चौबे जी की बात सुनकर थोड़ा गुस्सा हो जाती। वह कहती, हाँ हाँ, घर बैठे ही भगवान लड़का भेज देगा। भगवान को तो और कुछ काम ही नहीं है, बस चौबे जी की ही बातें सुनेंगे वे तो। चौबे जी बोलते, अरे भाग्यवान, क्यों सारा दिन बक बक करती हो? वैसे तो चौबे जी कभी गुस्सा नहीं करते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से उनकी तबीयत सही ना होने की वजह से उन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। सारा दिन वो घर पर ही रहते थे और उनका कोई काम नहीं था, उनका कोई काम नहीं चल रहा था। उनकी जो बेटी थी वही नौकरी करती थी, जिससे घर का सारा खर्चा चलता था। उनके पास लड्डू गोपाल जी की सिर्फ एक चित्र था, सिर्फ एक चित्र। वो चित्र ही उनकी पूरी दुनिया थी। वो सारा दिन उन चित्र के आगे उनका नाम जप करते, ध्यान करते और भजन करते। निर्मला जी को सिर्फ यह रहता था कि इस तरह घर बैठे बैठे कैसे चलेगा, कैसे लड़की की शादी होगी। अब निर्मला जी बोली, जयपुर वाली मौसी एक बहुत अच्छा रिश्ता बता रही हैं, पर जाऊं तो जाऊं कैसे? जब जेब में 1000-2000 रुपये होंगे जब ही तो जाना होगा, खाली हाथ तो मैं नहीं जाने वाली। हमें परसों जाना है, थोड़ा सामान ले आओ, थोड़ा पैसों का इंतज़ाम कर लो। अब ये बातें वे चौबे जी को कहती तो चौबे जी सोचने लगे, जो दोस्तों से चलो मैंने उधार दे रखा है उनसे बात करता हूँ। ऐसा विचार करके वे एक थैला उठा करके चल दिए। उन्होंने विचार बनाया कि मैं आज अपने एक दोस्त मोहनलाल के पास जाता हूँ। तो मोहनलाल जी के पास जाते हैं चौबे जी। तो चौबे जी को देखकर मोहनलाल जी इतने खुश हो जाते हैं और कहते हैं, चौबे जी आपने तो बताया भी नहीं कि आप आ रहे हैं। तो मोहनलाल जी ने कहा कि बस आ गया, कुछ पैसों की ज़रूरत है, हाथ इस समय तंग हो रहा है। तो पूछने लगे मोहनलाल जी कि घर में सब कैसे हैं, बिटिया ठीक है? तो उन्होंने कहा, हाँ सब कुशल है। अब वे दोनों बाहर निकल ही रहे थे, चौबे जी और मोहनलाल जी, कि चौबे जी की नज़र एक कोने में पड़ी। वहाँ पर क्या था? एक बहुत ही सुंदर गोपाल जी वहाँ पर बिठाए हुए थे, मूर्ति रखी हुई थी।
बस चौबे जी तो उस गोपाल जी की मूर्ति को एक निहार एक टक देखे ही जा रहे थे, बिना पलक झपकाए देखे ही जा रहे थे। तो उनका ध्यान भटकाते हुए मोहन लाल जी ने कहा, चौबे जी, ये बड़े साहब ने ऑर्डर पर बनवाया है, ये बाहर से बनकर आई है, ऐसी 2 मूर्तियां हैं। अब वे घर आ गए। ये बात सुन करके, अच्छा कह करके वे घर आ गए। रास्ते में चलते चलते उन्हें तो कुछ और याद ही नहीं आ रहा था, बस गोपाल जी की वो सुंदर छवि याद आ रही थी। काश वो गोपाल जी मेरे पास होते, मैं उनका ऐसे श्रृंगार करता, मैं उनको ये भोग लगाता, मैं उन्हें ऐसी पोशाक पहनाता। बस वो पूरा ही रास्ते यही सोचते गए और सोचते सोचते वे जो सामान लेने के लिए थैला लेकर के गए थे, वो सामान भी नहीं ला पाए। तो सोचते सोचते वे घर आते हैं। घर पर आकर के उन्होंने देखा कि इतनी भीड़ कैसी लगी हुई है। तो जब उन्होंने घर के बाहर देखा, एक बड़ी सी गाड़ी, बहुत ही महंगी गाड़ी उनके घर के बाहर खड़ी हुई है। तो उन्होंने एकदम से घर के अंदर आए और उन्होंने पूछा कि घर में कौन आया है। यह सोचते सोचते चौबे जी हैरान हो रहे थे कि भाई आज घर में कौन आया है। तो निर्मला देवी जी ने एकदम से उनसे वही खाली थैला छीना, मतलब लिया उनसे, और उनका बहुत ही मुस्कुरा करके स्वागत किया। यह बात चौबे जी को बहुत अजीब लगी कि ये क्या हो रहा है भाई। चौबे जी पूछ ही रहे थे कि कौन आया है। अब निर्मला जी जब कुछ जवाब देती, इससे ही पहले अंदर से एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति सूट बूट में हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और बोला, राधे राधे। और उनकी राधे राधे लेकर के कहा, राधे राधे उन्होंने ले ली चौबे जी ने। और जो सज्जन थे वे बोले, क्षमा कीजिए। चौबे जी ने कहा, क्षमा कीजिए, मैंने आपको नहीं पहचाना। सज्जन व्यक्ति बोले, आप कैसे पहचानोगे जब हम मिले ही पहली बार हैं। वे बहुत ही शालीन स्वभाव के थे और ऐसे मतलब सेठ लग रहे थे बिल्कुल ही देखने में। तो वे सज्जन बोले, मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूँ। अब चौबे जी घबरा गए, मेरे से आप कुछ मांगने आए हो, मैं भला आपको क्या दे सकता हूँ। अब वे सज्जन व्यक्ति बोले, आज से 4 दिन पहले मैं सुबह की सैर के लिए गया था, लेकिन उस दिन मुझे अचानक से ही हार्ट अटैक आ गया। आसपास कोई भी नहीं था मदद के लिए। तभी एक लड़की स्कूटी पर आई और मुझे सड़क पर पड़े हुए देख करके उसने मेरी मदद करनी चाहिए, लेकिन मैं उस लड़की से उठ नहीं पाया। तो वह लड़की स्कूटी की मदद से एक व्यक्ति को मदद के लिए लेकर के आई और उस व्यक्ति की मदद से उसने मुझे अपनी स्कूटी पर बिठाया और हॉस्पिटल ले गई। अगर थोड़ी भी देर हो जाती, शायद वही मेरा आखिरी दिन होता। और वो लड़की कोई और नहीं साहब, आपकी बेटी है। चौबे जी उसकी बातें सुनकर हैरान हो गए। उस सज्जन व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, अगर आप मुझे इस लायक समझें तो मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगना चाहता हूँ। मुझे बस संस्कारी लड़की चाहिए जो परिवार को एक साथ रख सके। चौबे जी तो मन ही मन सोचते रहे, हे ठाकुर जी, तुमने कैसी लीला रची है, तुम्हारी महिमा तो तुम ही जान सकते हो, तुम्हारी लीला तो अपरंपार है। घर बैठे बिठाए इतना अच्छा रिश्ता भेजा है, मुझे किसी के दरवाजे पर जाने की ज़रूरत ही नहीं। तब उन सज्जन ने अपने बैग से एक बॉक्स निकाला और कहा, ये शगुन का उपहार मैं आपको दे रहा हूँ, मना मत करना। तब तो चौबे जी ने वह बॉक्स खोला तो उसमें आप यकीन मानेंगे, वही गोपाल जी थे जिनका ख्याल उनके दिमाग से, दिल से हट ही नहीं रहा था। वही गोपाल जी की छवि देखी उन्होंने और बस उनकी तो आंखों से अश्रु बहने लगे। उन्होंने सोचा ये तो वही है जो मन ही मन कहने लगे, हे प्रभु, हे मेरे ठाकुर, आपने साबित कर दिया कि जितना हम अपने ठाकुर जी के बारे में सोचते हैं उससे कई ज़्यादा वे हमारे बारे में सोचते हैं। वो जान जाते हैं कि उनके भक्त
किस परेशानी में है और उस परेशानी को चुटकियों में हल कर देते हैं। बेटी की शादी के साथ साथ अपनी सेवा का मौका भी दिया। इस सच्ची घटना से लड्डू गोपाल की सच्ची घटना ने मेरा तो दिल छू लिया। अगर आपको भी लड्डू गोपाल की इस सत्य घटना ने दिल को छुआ हो, थोड़ा भी भाव और बदला हो आपका मेरे कान्हा के लिए, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सबके मन में अच्छा भाव आए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हरे कृष्ण।